जब आप लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यार पैसा कमाना मुश्किल है क्या, तो कहेंगे यार बहुत मुश्किल काम है पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता तो सारे लोग कमा लेते, बट ऐसा है ही नहीं। दुनिया में 1 से 2% लोग अमीर हैं, बट आप ये नहीं जानते कि उनके अमीर होने का क्या मतलब निकलता है। वो अमीर कैसे है, वो कैसी स्ट्रेटजी को अपनाता है जिससे वो अमीर है, और जो हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। तो इसी का एक वीडियो मैंने बनाया है इस पे कि कैसे पैसे से आप पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे एक घटना याद आती है, मैं एक मित्र से मिला। मैंने कहा कि यार पैसे वैसे तो कमाते हो अच्छा बढ़िया से, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी है, उस पैसे का तुम करते क्या हो? कहीं इन्वेस्टमेंट है, कहीं बचत में डालते हो डिपॉजिट? बोला यार मुश्किल है, आजकल बचना मुश्किल है। मैंने कहा बात सही है, लेकिन कुछ तो बचता होगा। तो कुछ तो बचता है, लेकिन उसको लगाए कहाँ? ट्रस्ट नहीं है कहीं पे। बैंक में लगाता हूँ तो बैंक डूब जाती है, म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूँ तो वो कभी बढ़ता ही नहीं, उस नेगेटिव ही रहता है। मैंने कहा हाँ तुम्हारी बात सही है। मैंने कहा शेयर में? अरे नहीं भैया, शेयर में ना लगा बे पैसा, वो तो डूब ही जाएगा, कंपनी डूब जाएगी तो बर्बाद हो जाऊँगा मैं सुन के बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा कि शायद इसको पता नहीं है, ये तीनों पहलू अपने आप में अवेलेबल हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा क्या है कि इसकी किस्मत ख़राब है कि वो एफडी में पैसा डूबेगा, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डूबेगा, शेयर्स ने खरीदा वो भी पैसा डूबेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? टू हैव एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द मार्केट, द एक्यूरेट नॉलेज अबाउट अर्निंग द मनी, और पैसे से कैसे कमाते हैं, पैसा से कैसे पैसा बनाते हैं। दैट इज़ आई एम हियर to bring you about this video. Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. और फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप यकीन मानिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास थोड़ा ही पैसा रहना चाहिए, थोड़ा। उसी पैसे में बोलते हैं ना सारे शौक़ मनोरथ, मतलब आपकी जो इच्छा है, मनसा है, सब पूरी हो जाएगी। उसी पैसे से आप एफडी करेंगे, फिक्स डिपॉजिट। उसी पैसे से आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, और उसी पैसे से शेयर में भी लगा सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बड़ा आसान है। आप कहेंगे ये कैसे, ये तो मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। भाई सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अब देखिए कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपने जो भी कुछ जमा करके रखा हुआ है पूंजी, और जमा करते करते आपके पास 1 लाख रुपये है आज की डेट में। मैं 1 लाख लेके बात कर रहा हूँ, 10-20 हज़ार से काम नहीं बनेगा इस स्ट्रेटजी के लिए, और 10 लाख की ज़रूरत भी नहीं है। 10 लाख कैसे बनेंगे वो बता रहा हूँ। तो मान लो आपके पास 1 लाख रुपये आपके पास आज की डेट में है, तो आप क्या करोगे? किसी एफडी में पैसा लगा दोगे, किसी को उधार दे दोगे पैसा, या किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दोगे। मार्केट में इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं लोग। इन तीनों में होता क्या है कि एफडी तो थोड़ा सिक्योर है, थोड़ा क्या 90% सिक्योर ही है, अनलेस बैंक में ऐसी घटना ना हो कि बैंक ही डूब जाए। लेकिन फिर भी बैंक ने अगर करप्ट भी हुआ है, बैंक, यस बैंक या आईडीबीआई या कुछ भी, तो बैंक में क्या है कि गवर्नमेंट का स्टेक रहता है उसमें, तो बैंक डूबता नहीं है, बच जाता है। और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका पैसा डूब गया। एटलीस्ट कमर्शियल बैंक्स में, मैं एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आरबीआई गाइडलाइंस के तहत चलती है ना, वहाँ पे पैसा सेफ है। तो आपको करना क्या है? आपके पास 1 लाख रुपया है, करेक्ट? 1 लाख रुपये जाके आप अपने बैंक में जमा कर दीजिए। बैंक वालों को बोलिए कि भाई मेरे को 1 लाख का एफडी बना दो, 5 साल के लिए एफडी बना दो, 5 ईयर्स के लिए। बाद में वो ऑटो रिन्यूअल होके एक साल बढ़ता जाता है, अनलेस यू डोंट गिव इंस्ट्रक्शंस। तब क्या होगा? अब 1 लाख का एफडी है, और मान लो कि 7% आरओआई है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ऑफर कर रहा है एफडी, तो साल में आपको 7,000 तो मिलेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। 7% पर एनम अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख पे आपको कितना मिलेगा रिटर्न? 7,000। टीडीएस इसमें कटने नहीं है, क्योंकि टीडीएस का थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनना, मैं अब 1 लाख का कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। ये लाख टके की बात है, और ये लाख टके की बात सिंपल सी बात नहीं है, बड़ी अच्छी कहानी है इसमें, आप सुन लो। अब आपने 1 लाख की एफडी कर ली। आज आप गए बैंक मैनेजर साहब को बोलिए कि सर मुझे 1 लाख का एफडी करवा दो 1 साल के लिए।
खुशी खुशी कर देंगे एफडी। एफडी करने के बाद शाम तक जब आपको एफडी बनेगा ना, उससे पहले उनसे बात करिए कि सर मुझे इस एफडी पे कुछ पैसा मिलेगा उधार। तो कहेंगे क्यों नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे, अभी तो मैंने पैसे आपको दिए, अभी आप मुझे कैसे पैसा देंगे, और ऐसे पैसा देंगे कि मेरा एफडी भी रहा और मेरे पास पैसे भी आ गए। हाँ भाई, बड़ा सिंपल है। इसको बोलते हैं लाबोर्ड, लोन अगेंस्ट बैंक ऑन डिपॉजिट्स। बैंक आपको अपने डिपॉजिट्स पे लोन देगा। आप कहेंगे यार कर्जा हो गया, ये तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कर्जा जो होता है ना, वो तब इम्पैक्टफुल होता है, तब टेरिफिक होता है, जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इतना ज़्यादा हो कि आपको लगे कि यार मैं तो भर नहीं पाऊँगा। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, या 1 साल के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके फिर प्रिंसिपल बन जाना, जिस पे सूद बोलते हैं। इस तरह के कर्जे में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। आपको क्या करना है कि 1 लाख रुपये डिपॉजिट करके एक एफडी बना ली 5 साल के लिए, और आपको उस एफडी के अगेंस्ट लाबोर्ड लेना है। ध्यान से सुनना, लाबोर्ड। तो वो बैंक आपको 90 to 95%, केस टू केस डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मान लो आपको 90,000 का एफडी के अगेंस्ट आपको एक सरप्लस अमाउंट मिल गया। समझे आप? नहीं समझे? 1 लाख का एफडी है, आप एफडी बनाओ 5 साल के लिए। 1 लाख के एफडी को आप उसके अगेंस्ट लाबोर्ड ले लो, तो आपके अकाउंट में शाम तक भाई साहब 90,000 तो मिल जाएगा। अब क्या होगा इसमें, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वेरी सिंपल, जितना बैंक आपको दे रहा है, बैंक आपसे 1% ज़्यादा लेगा। सिंपल, 7% इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है ना, तो वो आपसे 8% ही लेगा। तो आपका नेट लॉस कितने का है? 1% का। आप समझे? 7% तो रिटर्न आपको मिल ही रहा है, वो मिलता रहेगा। और उसके अगेंस्ट जो आपको 90,000 मिला, उस पर आपको 1% ही देना है। तो ये लोन पे लोन के चक्कर में नहीं फंसे, किसी का फ़ोन कॉल भी नहीं आएगा, भाई साहब आप हमारा पैसा नहीं दे रहे, आपके हाथ में पैसा आ गया। तो ये हुआ एफडी। 1 लाख से आपने एफडी कर ली, 90,000 आपने बैंक से उसी एफडी पे लोन ले लिया, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ गया। ठीक, अब क्या करना है? अब आप कहेंगे कि एफडी तो हो गई, अब करना क्या है कि आपको 90,000 में उस पैसे को सेविंग्स में डाल के आपको ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट कहीं ओपन करना है, जो भी ब्रोकर आपको पसंद है। ब्रोकर का नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा ये अच्छा नहीं रहता है, बट कोई भी ब्रोकर आप चूज़ करें जो आपको म्यूचुअल फंड देता हो उस ऐप में, उसका जो टर्मिनल है वहाँ पे। आपको करना क्या है कि सिंपली आपको अच्छे लार्ज कैप, अच्छे मिड कैप, अच्छे स्मॉल कैप, ETF एंड गोल्ड ETF, पांचों जगह वो पैसा आपको लगा देना है। ध्यान से सुनो, 90,000 लेके सेविंग का जो पैसा है वो आप अपने ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट में डाल दो, और वहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड को चूज़ करो। एक लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड, एक लार्ज हुआ, एक मिड कैप होता है। मिड कैप वो आपको सब मिल जाएगा, अगर ऐप रहता है ना, आप चूज़ करेंगे तो उस टर्मिनल पे दिखता है कि लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स कौन दे रहा है, मिड कैप में अच्छे रिटर्न्स कौन दे रहा है, स्मॉल कैप में किसका रिटर्न अच्छा है। वो आपको थोड़ा हिस्ट्री भी मिल जाएगी कि 2 साल में 3 साल में किसने अच्छा दिया है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, थोड़ा पैसे तो ऐसे नहीं बनते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि आपने 5 म्यूचुअल फंड्स को चुना और 18,000 करके 18,000 ईच पाँचों म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। लार्ज कैप में लगा दो, मिड कैप में लगा दो, स्मॉल कैप में लगा दो, ETF में लगा दो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं उसको, एंड गोल्ड ETF में लगा दो। जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, और लेके बैठ जाओ। समझ में आया बात? सिंपल है ना? सिस्टम आपको खुद ही चूज़ करके दे देगा कौन सा करना है, उसमें एलोकेट कर दो फंड। अब क्या होगा, ये जो पाँचों म्यूचुअल फंड्स हैं ना, इसमें आप देखोगे रिटर्न आपका मिनिमम साल में 2-3 साल में 10-12% रहेगा, मिनिमम रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। गोल्ड ETF में तो डूबने की बात ही नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इतना आसानी से डूबता नहीं है, 10 साल में एक बार कभी कभी झटका लगता है, मार्केट क्रैश करता है तो, लेकिन 10 साल बहुत लंबी जर्नी है, और ऐसा थोड़ी है कि ये पाँचों डूब हो जाएगा।
पाँचों डूबना मतलब इतनी किस्मत ख़राब थोड़ी होती है कि सारा कंपनी डूब गया, बिज़नेस ही बर्बाद हो गया। तो जब ऐसी तबाही आएगी तो फिर आप भी नहीं बचोगे, हम भी नहीं बचेंगे, ना सिस्टम बचेगा। तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बातों की बात है कि कंपनी डूब हो जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको ही मैनेज करना है। और म्यूचुअल फंड के द्वारा इसके मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मतलब म्यूचुअल फंड से आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, उसमें इस तरह के फ्लक्चुएशंस नहीं होते, समझ रहे। तो आपने क्या किया, आपके पास पैसे आ गए 90,000, आपने 18,000 करके भाई साहब 5 साल के लिए इन म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो। पैसा आपके म्यूचुअल फंड्स में आ गए, आपकी एफडी बन गई, उसी पैसे से आपका म्यूचुअल फंड्स बन गया। उधर एफडी पर रिटर्न 7%, बैंक को देना है आपको 8%, उधर 1% का लॉस है ना, 1% का। इधर आपको 10-12% रिटर्न मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स पे। इतना ही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब जब वो म्यूचुअल फंड ले लोगे ना, 2-3 दिन के बाद जब वो म्यूचुअल फंड क्रेडिट हो जाएगा, उसका यूनिट मिलेगा, उस पर भी आपका ब्रोकर आपको कोलैटरल देता है, मार्जिन देता है। मान लो 90,000 का म्यूचुअल फंड ले लिया, तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, आई थिंक 75,000 तक आपको उसमें भी मार्जिन मिल जाएगा, उस पर भी मार्जिन मिलेगा। अब 75,000 आपको ट्रेडिंग के लिए आ गया। अब आता है असली गेम, असली मज़ा, पैसे से कैसे बनाते, ध्यान से सुनो। इसमें 2 चीज़ें हैं। 75,000 को ट्रेडिंग में अगर आपको करना है तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पैसे कैसे बनते हैं, बड़ा इजी बनेगा। अगर आपको डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट है, हाँ जी डेरिवेटिव्स, नहीं समझ में आया? डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना, फिर निफ्टी में ट्रेडिंग करना, इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एक होता है स्टॉक में ट्रेडिंग करना। तो लोग कहेंगे अरे यार ये स्टॉक्स ट्रेडिंग बड़ा मुश्किल है, कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा, ये वो। ऐसा अगर बर्बाद हो जाता तो फिर तो बात ही अलग हो जाती। बर्बाद वो होता है जो स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता है। बर्बाद वो हो रहा है जिसे पता ही नहीं करना क्या है, और डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी बर्बाद हो जाएगा। वो आपकी को कहानी तो मिलती रहेंगी दुनिया में, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई हैं जहाँ पे अच्छे खासे लोग बर्बाद हुए हैं। बर्बाद इसलिए हुए हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, तो चलते हैं इस पर। अब आपके पास 75,000 रुपये आ गया आपके हाथ में। डेरिवेटिव के स्ट्रेटजी बताता हूँ। 500,000 रुपये मिलना बड़ा आसान है। आप मंडे टू फ्राइडे इसकी ट्रेडिंग होती है, मतलब ऐसा देखें तो फ्राइडे टू मंडे वीकली जो है ना एक्सपायरी है, मंथली भी होता है बट वीकली एक्सपायरी। थर्सडे को एक्सपायरी होगा मान लो बैंक निफ्टी एनएफटी की, और अगले वो थर्सडे को फिर एक्सपायरी हो जाएगी। तो आपको फ्राइडे टू मंडे मैंने फ्राइडे टू अगेन वेडनेसडे थर्सडे तक ट्रेडिंग के लिए मौका मिलेगा। आपको सिंपली करना क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करो, एंड आई प्रीफर यू टू गो अहेड विद बैंक निफ्टी, बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी के चलते उसमें थीटा डीके भी ज़्यादा हो जाता है। थीटा डीके हो जाएगा तो आपको पैसे बनेंगे बिना मेहनत के। मार्केट अपना काम करता रहेगा, आपको पैसे बनते रहेंगे। अब क्या है सीक्रेट? सीक्रेट बड़ा आसान है। ओपन योर माइंड, ओपन योर थॉट्स, कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा मोड़ा अगर आता है ना समझो। डेरिवेटिव्स में मनीनेस होता है, मनीनेस बोलते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। अब कहेंगे ये क्या है? वीडियोज़ को देखिए, मैंने इस तरह पे वीडियो नहीं बनाया है, विल टेक अ क्लास एंड मेक अ वीडियोज़ ऑन इट लेटर ऑन। बट इतना तो समझ में आपको आना चाहिए कि जो बैंक निफ्टी जिस स्ट्राइक प्राइस पे खड़ी रहती है ना, जहाँ पे वो उसका स्पॉट प्राइस बोल सकते हैं, या अगर आप फ्यूचर लेना चाहते हैं तो फ्यूचर एक प्राइस रहता है, वो सिस्टम खुद ही बताता है कि यहाँ पे प्राइस अवेलेबल है कॉल एंड पुट की। वहाँ से 500 पॉइंट्स अवे, 500 पॉइंट्स अवे कॉल की तरफ से 500 पॉइंट्स ओटीएम स्ट्राइक, पुट की तरफ से 500 पॉइंट ओटीएम स्ट्राइक को चूज़ करना है। समझ में आया? नहीं ना? सिंपल है, इसको लॉजिकली सोचो। जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना बैंक निफ्टी का फ्यूचर, वहाँ वो सिस्टम बताता है कि दिस इज़ द दिस इज द एटीएम। तो वहाँ से 500 पॉइंट ऐड करो। 500 पॉइंट ऐड करना तो आएगा ना, जितने प्राइस पे है वहाँ से 500 पॉइंट तो ऐड करना आएगा। अब इतना तो सीखना पड़ेगा ना दोस्त। तो वहाँ से 500 पॉइंट का कॉल, वहाँ से 500 पॉइंट का पुट, दोनों को सिलेक्ट कर लो। और फिर वहाँ से अगेन 500 टू 400 पॉइंट्स, जो आपको हार्डली 15-20 रुपये का मिलेगा इनिशियली, कॉल एंड पुट दोनों, उसको सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास बास्केट ट्रेडिंग है तो वेल एंड गुड, नहीं है
तो करना क्या है कि पहले बाई करना है छोटा छोटा प्रीमियम वाला, जो 15-20 का आवे, 20-30 का आवे, जैसा है वो डिपेंड करता है, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं प्राइस में। फ्राइडे का प्राइस कुछ अलग रहेगा, मंडे का कुछ अलग, ट्यूसडे का अलग, और थर्सडे को तो जीरो हो जाना है। करेक्ट। इसमें क्या होता है कि मार्केट 70-80% टाइम ना रेंज बाउंड रहती है, तो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, नीचे जाके थोड़ी देर ट्रेवल करके फिर ऊपर चले आएगी, फिर गिर जाएगी। तो 70% केसेस में आपको पैसे आराम से दे देगा, आराम से दे देगा। कुछ नहीं करना, सिस्टम में लॉक करके आप घूमते रहो, फिरते रहो, खाना पीना खाओ, मज़े करो। एक दो बार ऐसा होता है मंथ में जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, 500-1000 पॉइंट मूव कर गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका तरीका बता देता हूँ। अब आप जब 500 पॉइंट्स का OTM आपने सेल किया कॉल एंड पुट, और वहाँ से 500 पॉइंट्स का OTM बाई कर लिया, तो जब 500 पॉइंट्स का हम कुछ बाई करते हैं ना सेल के अगेंस्ट, तो ये एक परफेक्ट हेज की तरह काम करता है, परफेक्ट हेज की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप सेलर है और वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और एक बात और, 500 पॉइंट्स उस दिन ट्रेवल करना अचानक इतना आसान है नहीं। अगर हो भी गया तो दूसरी तरफ से आपका पैसा बनता जाएगा। मान लो मार्केट ऊपर अचानक 500-1000 पॉइंट भाग गया, तो पुट की तरफ से आपको पैसा बनेगा। कॉल में आपका पोजीशन हेज है। और इसको बचने के लिए एक और तरीका बता देता हूँ। करना क्या है कि जिस प्राइस पे आपने सेल किया है, मान लो आपने कॉल सेल किया है 80 रुपीज़ का, पुट सेल किया है 110 रुपीज़ का। करेक्ट। ये आपका सेलिंग प्राइस है कॉल एंड पुट का। सिस्टम में जो प्राइस को आपने सेल किया है ना, उस प्राइस को आप डबल करके बाई पे लगा दो। स्टॉप लॉस बोलते हैं उसको, लगा दो। मतलब आपने 80 रुपीज़ का कॉल सेल किया, 15 रुपये का कॉल बाई किया, तो ये ऑटोमेटिक हेज है। ये ऐसा है नहीं कि यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क है। इससे और सेफ होने के लिए अगर आपने 80 का सेल किया है, तो सिस्टम में पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद आप 160 का 80 इंटू 2 160 का बाई लगा के छोड़ दो सिस्टम में। उसी तरह से पुट के साइड भी 110 लिया था ना आपने, तो 220 का बाई लगा के छोड़ दो, ये लगा के छोड़ दो। एंड द मोमेंट इन द सिस्टम यू हैव मनी, आप देखोगे कि 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक मार्केट घूमते घूमते आपको 500-600 रुपये दे देगा। 500-600 इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट माय डियर फ्रेंड। यही आर्ट है, यही डिसिप्लिन लाइफ है। हम यहीं पे गलती करते हैं। हमें लगता है कि 500 रुपये ही बना, ये तो 1000 ही बन सकता था, ये तो 2-4 हज़ार बना सकते थे हम। ये जो लालच है, ये जो ग्रीड मार्केट दिखाता है ना, यही सबको बर्बाद कर रहा है। आप करना सिर्फ इतना है, ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। OTM 500 पॉइंट्स अबे, फ्राइडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो या थर्सडे को 10 रुपये का मिलेगा तो भी चलेगा, बेचना उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसको बेच के आप पैसा बनाओगे। इसमें आपका पैसा कितना लगना है पता है? 35 to 40,000, और आपको रिटर्न आएगा 500 से 600 रुपया। 1% डेली रिटर्न है। महीने के 20 डेज ट्रेडिंग होती है, 20% रिटर्न है। 5 मंथ्स में आपका कैपिटल डबल हो गया। जो आप 35-40 हज़ार से ट्रेडिंग करते थे ना, 5 मंथ्स में वो आपके अकाउंट में 70,000 हो जाएगा। और 5 मंथ्स के बाद आप 2 लॉट से ट्रेडिंग करेंगे, और 2 लॉट से ट्रेडिंग करने के बाद वो पैसा 5 महीने में नहीं, 2.5 महीने में डबल हो जाएगा। फिर एक और क्वांटिटी बढ़ाओगे, फिर 1-1.5 महीने में डबल हो जाएगा। ऐसा करके 1 साल में देखोगे आपके पास आसानी से 2-4 लाख रुपये हो जाएगा। डेली आपको बनेगा 4-5 हज़ार रुपया। अब FD आपके पड़ा हुआ है, 1% का जो लॉस हो रहा है ना, ये मंथ में जितना पैसा होता है ना, उसमें से कुछ निकाल के भरते जाना। तो इंटरेस्ट जो लग रहा था 1% लॉस, वो भी बच जाएगा। म्यूचुअल फंड्स पे अलग से रिटर्न आपको 12-13% देगा। ज़िंदगी में और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? मौज है ना यहाँ पे। सिर्फ 1 लाख रुपए से FD है आपके पास म्यूचुअल फंड्स पड़ा हुआ है, और आप ट्रेडिंग करते हैं, सेफ ट्रेडिंग। ज़्यादा मार्केट में जाने का नहीं, क्या चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में लोग तरह तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आज इस स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे, कल किसी और भी बनाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि देना क्या है। उनको सिर्फ वीडियो बनाना है, और वीडियो पे व्यूज़ लाने हैं, और पैसे कमाने हैं। उनका पर्पस यूट्यूब से पैसा कमाना है और अपने ट्रेडिंग को डेवलप करना है, और कुछ नहीं है। 1-2 स्ट्रेटजी अपने पास रखो बस। साइडवाइज के लिए वे, मतलब साइडवेज मार्केट है इसके लिए।
और ये जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया OTM 500 पॉइंट्स अवे का सेल, उससे 500 पॉइंट अवे का छोटू बाय, और जो सेल किया उसका डबल पे बाई करके छोड़ दो। ये हो गया उसका हेज। देखो ना, मार्केट को बोलो करके दिखाए, वो आपको लॉस करके दिखा दे। कभी कभी अगर वो हिट भी कर गया, मान लो 80 का 160 हो गया, ठीक है, 1200 रुपये का नुकसान होगा ना एक तरफ से, लेकिन बाई लिया है उसमें भी तो पैसे बनेंगे उसके अगेंस्ट में। दूसरी तरफ जो आपने पोजीशन लिया उसमें भी तो 400-500 बनेंगे। अरे कभी कभी महीने में 2-4 दिन अगर 700-800 का लॉस भी हो गया तो क्या जाता है, आपका नसीब लेके थोड़ी जाएगा। लेकिन आपको 18 दिन प्रॉफिट देगा भाई साहब, 15 दिन आराम से, बता रहा हूँ, प्रॉफिट देगा, आराम से पैसे बनेंगे आपको। 7,500-8,000 रुपया कम नहीं है। अगर आपके पास 75,000 रुपये है और आप 7,500 बना रहे हैं महीने का, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? और कुछ नहीं चाहिए। कैलकुलेट करो आप। इसको बोलते हैं पैसे से पैसा कमाना, इसको बोलते हैं लाख टके की बात। तो ये तो हुई डेरिवेटिव्स। वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें भी मैं कैश की बात बताऊंगा कि कैश में कैसे ट्रेडिंग करें। जिनको ऑप्शंस का नहीं पता, जाना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें डर लगता है और उन्हें सीखा भी नहीं है, तो कैश की ट्रेडिंग में बड़ा आसान है, बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको वीडियो लगे अच्छा, तो आपको जो करना है वो कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर स्ट्रेटजी काम कर रही है तो। और आपको लगता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वीडियो फालतू का है, तो उसको कम से कम सेंड कर दो, जिसको भलाई हो जाए। इसमें नुकसान कुछ है नहीं। कुछ नुकसान की बात बता रहा हूँ इसमें, नहीं ना, कुछ नुकसान नहीं होगा। स्टे विद मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस तरह के बहुत सारी लाख टके की बात बताने वाला हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।